जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपनी आशीषों के उत्सव में हमको लिए चलता है। और परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आशीषों के मार्ग खोलने के लिए, उन रास्तों को खोलने की सारी शिक्षा देने के लिए और स्वयं हमारे आगे होकर चलने के लिए प्रतिदिन हमसे भेंट करता है। ऐसे परमेश्वर के साथ अपना दिन आरंभ करना कितना ही आशीषों से भरा है, सुरक्षा से भरा है, और मैं कहूँगा आत्मिक और भौतिक रीति से भी बल से भरा हुआ है, शारीरिक बल से भी भरा हुआ है। तो आइए प्रभु यीशु के साथ आज के दिन का आरंभ करें। आज का मनन भी हमारा यशाया के 53 अध्याय से एक पद है, छोटा सा फ्रेज है। पद 7 में जो मिलता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रभु यीशु ने अपना मुंह न खोला। प्रभु यीशु क्यों शांत रहे और शांति का उनके जीवन में ये क्या जरूरत थी, क्या महत्व था? उनके एक शब्द मुंह से निकलते ही सारी दुनिया खामोश हो जाती है, और उनके मुंह से शब्द निकलते ही सृष्टि का निर्माण होने लगता है। उनके मुंह से शब्द निकलते ही, वचन निकलते ही बुराइयों को जगह नहीं मिलती छिपने के लिए। चाहे वो बुरे इंसान हो, शैतान हो, दुष्टात्माएं हो, अंधकार हो, इन सब को भागना पड़ता है। उसके मुंह के खुलने से, उसके वचन के निकलने से दुष्ट आत्माएं चाहे हजारों की संख्या में क्यों ना हो, वे चीखने और चिल्लाने लगती हैं, हमको तुझसे क्या काम। और वो प्रभु, हमने ये नजारा देखा है प्रभु की सेवकाई में, कितनी भी भयंकर से भयंकर दुष्ट आत्माएं थी एक व्यक्ति के अंदर। 5,000 6,000 के लगभग जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसका यही मतलब है। चीखती चिल्लाती वो उसे अपने आप को घायल करता और भगाए फिरती रहती थी, और वो कब्रिस्तान में रहता था। कोई उसे सांकड़ों से भी अपने कब्जे में नहीं कर पाता था। लेकिन यीशु को देखते ही उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, उसमें से निकल जाओ, वो चीखने और चिल्लाने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें नाश करने आया है? ये सारी दुनिया जानती है कि यीशु में वो सामर्थ है, वो शक्ति है जो सारी बुराई को, सारे अंधकार को नष्ट करने की शक्ति रखता है, और निश्चित एक दिन नष्ट करेगा। दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि उनके नष्ट होने का समय है। तो ये क्या हुआ? ये चंद लोग जो प्रभु परमेश्वर के सामने चींटियों के समान है, चींटियों के समान है, वो प्रभु यीशु को ऐसा हैंडल कर रहे हैं, उसको रस्सियों से बांध रहे हैं, उसके कंधे पर भारी सूली रख रहे हैं और हंटर से मारते हुए उसे सूली के स्थान पर ले जा रहे हैं। वहां पर भी जो दृश्य हम फिल्मों में देखते हैं, सूली पर चढ़ाने से पहले कैसा उसके साथ बेरहमी का सलूक किया जाता है, और फिर क्रूस पर कितनी निर्दयता के साथ प्रभु यीशु को चढ़ा दिया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु की तरफ से साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस का जो अभ्यास हम देखते हैं, ये बहुत पावरफुल है। द साइलेंस ऑफ जीसस इज नॉट ओनली पावरफुल, इट्स डिसाइसिव, इट्स जजमेंटल। कहा जाता है कि साइलेंस इज अनबेयरेबल, अनबेयरेबल। कुछ लोगों का शांत रहना भी अनबेयरेबल हो जाता है दूसरों के लिए, कि इट्स बेटर टू, कहते हैं बेटर टू बी साइलेंट देन टू से फूलिश वर्ड्स। मूर्खता की बातें करने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है।
और एक किसी और ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, साइलेंस इज द मोस्ट परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉर्न। किसी का मजाक उड़ाने का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है चुप रहना, बेवकूफों का मजाक उड़ाना हो। और साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। प्रभु यीशु को क्या जरूरत पड़ी चुप रहने की? उन्होंने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं, अगर वो डिफेंड करते तो आज हम उद्धार के आनंद में न होते, क्योंकि तस्वीर साथ में जुड़ी हुई है। जैसे मेमना वध करने के लिए लाया जाता है, वध होने वाला मेमना कभी क्या बोलता है, मुझे क्यों वध किया जा रहा है, मेरा क्या कसूर है? आपने इतने लाड़ प्यार से मुझे पाला, खिलाया, पिलाया, अपनी गोद में लेकर चलते थे, आज तुम मुझे वध कर रहे हो। मेमना जानना चाहता है कि आज मालिक इतना निर्दयी क्यों हो गया। ये मालिक तो मुझे गोद में लेकर चलता था, मुझसे प्यार करता था, अपनी थाली से रोटी मुझे पहले खिलाता था, खुद बाद में खाता था, आज इसे क्या हो गया? मेमना भी सवाल पूछ सकता था, पूछता है, लेकिन इस मेमने को सब पता है और ये घड़ी उसके शांत रहने की है। मेमने का दृश्य ही उसने अपनाया, वही तस्वीर उसकी, क्योंकि मेमना जब बलि होने के लिए ले जाया जाता था वो भी शांत रहता था। वहां तो तस्वीर एक्चुअली ऊन कतरने की है कि जब ऊन कतरने के लिए ले जाया जाता था शांत चुपचाप रहता है। बलि के समय भी मेमना चुपचाप रहता था, क्योंकि वो दूसरों का पाप उठाकर ले जा रहा था। वो बहस नहीं करे, उसको पता है, ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। मेमना जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो सवाल पूछे, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछने की जरूरत भी नहीं, वो तो उनको अपने वचन की तलवार से न सिर्फ घायल बल्कि नष्ट ही कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी सारी सामर्थ पर नियंत्रण रखा, अपने शब्दों की सामर्थ पर भी नियंत्रण रखा, अपनी शक्ति पर, सामर्थ पर, अपनी दैवीय शक्ति जो उसकी थी उस पर भी नियंत्रण रखा। ऐसा नहीं कि वहां लोग मन में कुछ नहीं सोच रहे थे। जैसे शमौन के घर में खाना खाते समय शमौन ने उस स्त्री के बारे में क्या सोच लिया जो यीशु के पैरों पर इत्र डाल रही थी, कि ये कैसी स्त्री है, गुरु को ये भी मालूम है नहीं है शायद। यीशु ने उसके मन की बात को जान लिया। यहां भी जो लोग खड़े थे उनके मनों में भी सवाल थे, सवाल। हर इंसान के मन में सैकड़ों सवाल थे। और सबसे बड़ा तो ये तो मसीहा है, ये तो यहूदियों का राजा है, लेकिन आज इतना निस्सहाय, हेल्पलेस क्यों हो रहा है? इसके तो वचन कहते ही स्वर्ग की सारी शक्तियां काम करने लगती हैं, स्वर्ग के सारे अधिकार काम करने लगते हैं। ये 4 लोग, 10-20 लोग, ये इनको ये कुछ नहीं कर पा रहा है। लोगों के मन में सवाल थे, वाजिब थे, होने चाहिए। जब किसी बेजुबान के साथ ही या किसी निर्दोष के ऊपर जुल्म हो, हमारे मन में सवाल उठने चाहिए, और यहां तक उठने चाहिए कि हम आवाज उठाएं, हम उनके साथ खड़े हों, बोलें। यही बाइबल सिखाती है कि अन्याय सहने वाले, अनाथों पर होने वाले जुल्म के लिए हम उनके साथ खड़े हों। लेकिन हम चुपचाप अन्याय देखते रहते हैं,
लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु क्यों खामोश हैं, प्रभु यीशु क्यों खामोश हैं। एक कोटेशन है, ए हैप्पी लाइफ मस्ट बी टू ए ग्रेट एक्सटेंट ए क्वाइट लाइफ। एक खुशी भरा जीवन सबसे ज्यादा एक शांत जीवन होना चाहिए। For it is only in an atmosphere of quiet that true joy can live. सच्चा आनंद शांत वातावरण में ही जिया जा सकता है या उसका आनंद लिया जा सकता है। परमेश्वर हमको सिखाता है कि कई बार या ज्यादातर बार शांत रहने में हमारी भलाई होती है। अक्सर आप सुनते होंगे जब कोई चोर, स्मगलर या ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं तो पुलिस उनका मुंह खुलवाने के लिए उन पर टॉर्चर करती है, उन्हें उनकी मार पिटाई करती है, लेकिन उनके साथ ही कहते हैं वो टूटेगा नहीं, जान दे देगा मगर टूटेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जान दे देते हैं लेकिन टूटते नहीं, अर्थात अपना मुंह नहीं खोलते। नहीं तो उनका पूरा नेटवर्क, सारे साथी, सारा उनका जो संघ है वो तबाह हो जाएगा, शायद उनका देश तबाह हो जाएगा। कई जासूस होते हैं, इनको यही सिखाया जाता है, जिनके पास देश का पूरा सीक्रेट होता है, अगर दुश्मन के हाथ लग गए, पकड़े गए तो तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें अर्थात मुंह नहीं खोलना है, तुम्हें सच्चाई नहीं बतानी है, जरूरत पड़े तो तुम्हें मर जाना है। और हम देखते हैं कि गुंडों के नेटवर्क में जब उनको लगता है कि ये आदमी टूट जाएगा, वो खुद ही चुपचाप उसे गोली मार देते हैं। थाने में जाकर, जेल खाने में जाकर गोली मार देते हैं। उसके टूटने से पहले रुकिए साहब, मैं सब बताता हूं। बस इतना बोलना हुआ कि किसी ने ऐसी गोली चलाई कि उसे शांत कर दिया। आखिर शांति का इतना महत्व क्यों है दुनिया में? शैतान के राज्य में शांति का महत्व इसलिए है कि वो अपना भंडा फोड़ना नहीं चाहता। वो अपने अन्याय को, अपनी दुष्टता को, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उसके अन्याय का आनंद लिया, उसके भ्रष्टाचार का, उसके व्यभिचार का, पापों का मजा लिया, वो नहीं चाहता कि वो दुनिया को बताएं कि शैतान ने हमसे करवाया है। इसलिए उन्हें उससे पहले ही, टूटने से पहले खामोश कर देता है। सिंडिकेट के लोग अपने साथी के पकड़े जाने पर उसके मुंह खोलने से पहले उसे मार डालते हैं, इसीलिए कि उनके सिंडिकेट की पोल ना खुले। यीशु किसी सिंडिकेट का मेंबर नहीं था। यीशु कोई चोर डाकू नहीं था। वो चोरी करके पकड़ा नहीं गया था। वो तो सारी मानवता को जीवन देने के लिए आया था और उसने 3.5 साल तक सारी बातें खोलकर सबको बता दी, परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है। और यह भी बता दिया कि मार्ग और सत्य और जीवन कौन है, किस पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। शैतान के कामों से आजाद हो जाओ, सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ, ये सब सिखाया। मैं ये भी सोचता हूं कि यीशु ने जब मुंह नहीं खोला तो लोगों के सवाल क्या थे, इंटरोगेशन किस बात का था। पिछली रात महायाजक के अनऑफिशियली के ससुर के घर में उसका इंटरोगेशन हुआ, सबसे पहला इंटरोगेशन। दूसरा इंटरोगेशन महायाजक के घर में हुआ, जो उस साल का महायाजक था। यीशु ने दोनों जगह मुंह नहीं खोला।
एक जगह इतना कहा कि मैंने सबके सामने बातें की हैं, इनसे पूछ लो। तीसरा इंटरोगेशन पिलातुस के सामने हुआ, एक इंटरोगेशन हेरोदेस के सामने भी हुआ था। वहां भी यीशु शांत रहा, हेरोदेस के सामने भी शांत रहा, महायाजक के ससुर के सामने भी शांत रहा, महायाजक के सामने भी शांत रहा, और फाइनली पिलातुस के सामने भी शांत रहा। शायद फाइनली उसे ना कहें, फाइनली हम क्रूस पर कहें। वहां भी वो शांत रहा। वहां तो सैकड़ों लोगों के मन में सवाल थे। कईयों ने तो आगे बढ़कर धृष्टता करके सवाल किए, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा ले, इससे नीचे उतर के दिखा, हम भी तुझ पर विश्वास करेंगे। क्रूस पर चढ़े हुए एक डाकू ने यहां तक चैलेंज किया, खुद को भी बचा और मुझको भी बता, हमको भी बचा। क्या तू मसीह नहीं? मसीह को याद दिलाया जाएगा कि वो मसीह है। लेकिन जिंदगी खोजने वाले के लिए वो साइलेंट नहीं था। एक और डाकू था क्रूस पर, जो जिंदगी की खोज अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में कर रहा था। उसने यीशु से बातचीत शुरू की। यीशु ने उसको जवाब दिया और उसको प्रॉमिस किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या यीशु साइलेंट थे? हां, साइलेंट थे। क्या वो जवाब देने के लिए तैयार थे? हां, जवाब देने के लिए भी तैयार थे। इसके लिए सही सवाल की जरूरत होती है। इफ योर क्वेश्चन इज नॉट राइट, जीसस इज साइलेंट। इफ योर क्वेश्चन इज राइट, if you are seeking life, if you are seeking forgiveness, if you seek eternal life, if you seek heaven, the kingdom of God, Jesus will speak even from his suffering and pain and excruciating pain. Yes, you believe on me? I promise you, you will be with me today in paradise. जो जिंदगी खोज रहा था, उसने अपने इन पीड़ादायी क्षणों में भी अपना मुंह खोला। उसने मुंह खोला और इसको उसके पाप क्षमा किए, उसको अनंत जीवन दिया वहां पर, और उसको प्रतिज्ञा दी, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिन लोगों के लिए वो साइलेंट था, ज्यादातर लोग उसका विरोध करने वाले थे, उनमें उसका मजाक उड़ाने वाले थे, उनमें उस पर सवाल करने वाले थे, उसके ईश्वरत्व पर, उसके मसीह होने पर सवाल और मजाक उड़ाने वाले थे। क्या तू मसीह नहीं? आर्ट यू क्राइस्ट? कम डाउन मैन। कुछ चमत्कार देखने के लिए उकसा रहे थे। सुना तू बड़े चमत्कार करता, एक चमत्कार आखिरी करके दिखा दे। नीचे उतरा। जीसस वॉज साइलेंट। His silence was dangerous for the devil. शैतान के लिए प्रभु यीशु की खामोशी एक बहुत बड़ा खतरा था। शैतान बुलवाना चाहता था, लेकिन इन लोगों के माध्यम से जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो उसका ठट्ठा कर रहे थे, जो उसकी बेइज्जती कर रहे थे, ऐसों सब के सामने यीशु ने मुंह ना खोला, मुंह ना खोला। लेकिन जिसे जिंदगी की तलाश थी, सारी जिंदगी वो खुशियां बटोरने के लिए एक गलत रास्ते पर चलता रहा, कोई खुशी नहीं मिली उसको। शायद बड़ा हाथ मारा, डाका डाला, डाका सफल रहा होगा, लेकिन पकड़ा गया, वो माल उसके काम ना आया।
और उसके बदले मौत की सजा मिली। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे बड़ा डाका तो बाकी है। उसने मरते मरते अनंत जीवन पर डाका डाल दिया और उसमें सफल हो गया। उसमें सफल हो गया वो। ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, आज ही तो स्वर्ग लोक में हो और मेरे साथ होगा। परमेश्वर की निकटता, सानिध्य, उसकी उपस्थिति मिल गई, अनंत जीवन मिल गया, स्वर्ग लोक मिल गया और स्वर्ग का सारी धन दौलत, आत्मिक भौतिक सब करा की है वहां भौतिक धन दौलत भी है, सब उसको मिल गया। बस किसके बाजू में या किसके निकट खड़ा होकर के मर रहा था, यह भी एक सौभाग्य की बात है। किसके साथ क्रूस पे चढ़ा था, डाकू के लिए आज एक सौभाग्य की बात थी। कहता होगा स्वर्ग में बैठा हुआ, अच्छा हुआ मुझे यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अगर तीसरा भी कोई डाकू होता तो हम तीनों ही सत्यानाश हो जाते। अगर बरअब्बा भी होता, क्योंकि उस दिन बरअब्बा की भी बारी थी क्रूस पर चढ़ने की। यीशु की जगह अगर पिलातुस यीशु को छोड़ देता, उस बरअब्बा को क्रूस पर चढ़ा देता, क्या इस डाकू का उद्धार होता? नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज के हमारे टॉपिक के अनुसार यीशु चुप रहा और तस्वीर एक मेमने की है, एक भेड़ की है, और वो उस वक्त की है जब ऊन कतरने के लिए उसे ले जाया जाता है। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर भी दे रहा हूं, जब मेमना बलि करने के लिए, हमारे पाप उठाने के लिए, बलि होने के लिए ले जाया जाता है, वो मेमना भी चुपचाप रहता है। आज ये मेमना हमारे पाप उठाने के लिए, बलि होने के लिए जा रहा था और वो जानता था, इसलिए उसने मुंह ना खोला। इसलिए भी उसने मुंह ना खोला। अगर वो मुंह खोलेगा तो हमारे पाप गिनाए जाएंगे। सारी दुनिया के पाप आदम से लेकर गिनाए जाएंगे। इसलिए मैं चुपचाप अपने प्राण दे रहा हूं, मैं तुम्हारे पापों के लिए मर रहा हूं। और ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी कि मुझे अवश्य अवश्य मरना है, परमेश्वर के पुत्र को अवश्य जाना है, बलि होना है। ये बात प्रभु यीशु ने पहले ही कह दी थी अपने प्रचार में। प्रभु यीशु की साइलेंस, खामोशी, चुप्पी का एक बहुत बड़ा मतलब है, एक बहुत बड़ी ताकत है। चुप्पी भी बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये बोल नहीं रहा, ये खतरनाक है, पता नहीं क्या करेगा। बोलो भाई, क्यों चुप हो? साइलेंस इज एन आंसर टू ए वाइज मैन, किसी ने कहा है। खामोशी एक बुद्धिमान के लिए जवाब होती है। खामोशी भी अपने आप में एक जवाब है। किसी और ने यह कहा है, खामोशी एक सच्चा मित्र है जो आपको धोखा कभी नहीं देता है या देती है। खामोशी आपका वो सच्चा मित्र है जो आपको कभी धोखा नहीं देती है। एक और कोटेशन है, साइलेंस मेक्स नो मिस्टेक्स। खामोशी कोई गलती नहीं करती है। प्रभु यीशु की इस खामोशी के साथ ये सारे कोट्स, स्टेटमेंट्स, ये सारे बयान कितने सही बैठते हैं, कितने फिट बैठते हैं। उसने मुंह ना खोला। लेकिन प्रभु यीशु
आज मुंह खोलते हैं। परमेश्वर का ये वचन उसका मुंह है, ये सुसमाचार, ये इंजील यीशु का मुंह है, कलीसिया यीशु का मुंह है। आप और मैं जो उसकी गवाही देते हैं, जो प्रचार करते हैं, हम यीशु के मुंह हैं जो बोलते हैं, यीशु की ओर से बोलते हैं। चेलों ने तुरंत अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? जीसस इज द लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जगत का पाप उठाने वाला मेमना है। यीशु का मुंह आप और मैं हैं। लेकिन हमें आज शांत नहीं रहना है। शांत वहां रहना है जब हमें इस विश्वास के लिए सताया जाए। हमें भी शांत रहना है, चुपचाप स्वीकार करना है। लेकिन यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हमें शांत नहीं रहना। लेट्स ओपन आवर माउथ in praise and worship. Let's open our mouth in testifying of the salvation and peace of God that we have received. Let's open our mouth to speak for God. और एक आदेश है, महान आदेश है, सारे जगत में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो लोगों को मानना सिखाओ। We have to open our mouth and teach them to obey all those things that Christ has taught us. मसीह ने जो कुछ हमें सिखाया, जो बातें सिखाई, वो हम लोगों को सिखाएं, उन्हें मानना सिखाएं, हमारा मुंह खोलें और यीशु की बातें मानना सिखाएं। यीशु अगर क्रूस पर साइलेंट था तो क्रूस से उतरते ही या तीसरे दिन जी उठते ही उसने अपना मुंह खोला। लेकिन किन के सामने खोला? अपने शिष्यों के सामने खोला और अपने शिष्यों को आदेश दिया, यू आर माई माउथ, नाउ गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, टीच देम व्हाट ऑल आई हैव टॉट यू, एंड लो आई एम विद यू until the last, you see, आखिर तक। सो हमें मसीह की आवाज बनना है, मसीह की साइलेंस नहीं बनना है। कलीसिया को मसीह की आवाज बनाया प्रभु ने, वो कलीसिया के लिए खुद साइलेंस बन गया। वो भेड़, वो मेमना जिसके पाप उठाए जा रहे थे, उनके लिए साइलेंस बन गया। लेकिन आप और मैं, जिनके पाप उस मेमने ने उठा लिए, हम अपनी जिंदगी साइलेंस में नहीं बिताएंगे, खामोशी और चुप्पी में नहीं बिताएंगे। हम यीशु की महिमा करेंगे, हम यीशु के गवाह बनकर उसकी गवाही देंगे, हम यीशु के गीत गाएंगे, हम उसके भजन और उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे, हम उसके वचन सुनाएंगे, प्रचार करेंगे। हम संसार के सारे खोजियों को परमेश्वर का रास्ता बताएंगे। शैतान और दुष्ट आत्मा की शक्तियों पर हम मसीह का अधिकार जताएंगे और उनका सही जगह उन्हें दिखाएंगे। टू हेल द डीमंस, द डार्कनेस, पावर ऑफ डार्कनेस, we will tell them where you go to the place where you belong. So you as the church are not to be silent. You have to speak out the truth of God. मसीह ने वो शांति, वो चुप्पी हमारे लिए अख्तियार की थी, लेकिन हमें मसीह की शांति और चुप्पी को ओढ़े नहीं रहना है। हमें उसके
दिल की बात बोलना है। प्रभु क्या कहता है? हमें पापियों से वार्तालाप करना है, पापियों से वाद विवाद करना है, वार्तालाप करना है कि कोई भी पापी अपने पापों में, गुनाहों में क्यों मरे? वाई शुड अ सिनर डाई? हम उन्हें पापों की इस अग्नि से खींच कर बाहर निकालेंगे। सुप्रियो, यीशु चुप रहा क्योंकि आपको और मुझे उद्धार पाने के लिए एक मेमने के रूप में बलिदान उसे करना था। वही सवाल थे जिनके जवाब वो पहले दे चुके थे। Jesus had already answered all those questions the people had in their minds around the cross who was standing. जो क्रूस के चारों ओर खड़े थे और उनके दिलों में जो भी सवाल थे, यीशु अपने 3.5 साल की सेवकाई में सब जवाब दे चुके थे। लेकिन कितनों ने माना? और क्या अब मानेंगे? क्रूस से तो वो उतर कर दिखा ही देगा, लेकिन उसके बाद भी क्या लोगों ने माना और कितनों ने माना? अगर वो तुरंत भी उतर कर दिखा देते तो क्या वो सारे जो चारों तरफ खड़े थे मान लेते? मैं सोचता हूं वो डाकू भी नहीं मानता जो चढ़ा था। कहता, मुझे उतारो तब तो मानू, तुम तो उतर गए गुरु, मुझे उतारो तब तो मानू। कोई नहीं मानता। सुप्रियो, प्रभु यीशु ने उस चुप्पी को, उस शांति को, उस खामोशी को आपके और मेरे लिए, क्योंकि जैसे सिंडिकेट का एक व्यक्ति अपने सिंडिकेट के कारनामों को उजागर ना करने के लिए चुपचाप रहता है, प्राण दे देता है। सिंडिकेट शब्द अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन मैं कहूंगा हम पापियों के पापों को उजागर ना करते हुए यीशु ने क्रूस पर चुपचाप रहकर अपने प्राण को इसलिए बलि कर दिया कि हमारे पापों को क्षमा करें। हम अब यीशु से अपने पापों के खुलासा करते हैं। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी अ सिनर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर। तभी तो ये हिम्मत आई कहने की। जब कोई पापी के लिए मरा, तब पापी में ये कहने की हिम्मत आई, मुझ पापी पर दया कर। नहीं तो लोग इस संसार की धार्मिकता ओढ़े हुए हैं। हम जो करते हैं ठीक करते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। गुनाह पर गुनाह करते हुए भी शाम को आनंद से सोते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। आइए हम तौबा करें प्रभु के सामने। अगर आपके दिल में भी ऐसा सवाल है, प्रभु तू क्यों चुप रहा? प्रभु आपसे मुझसे यही कहता, अरे भाई मैं तेरे लिए चुप था। क्या मैं तेरे पापों को सारी दुनिया पर उजागर करता कि मैं इसके पापों के लिए, इन पापों के लिए मर रहा हूं, मुझे खामोश रहना जरूरी है? ना 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 प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया। आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया दुनिया को। मैं आपके सामने कन्फेस करता हूं, अंगीकार करता हूं, मुझे माफ कर। प्यारे यीशु, हमें माफ कर। हम कई बार आपकी चुप्पी पर हम भी सवाल करते हैं, दुनिया के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे पापों को ढांकने के लिए आपने उस खामोशी को अख्तियार किया। हर एक पापी को क्षमा कर प्रभु जी। आगे भी और भी जितने लोग ये सवाल करते हैं, उन पर भी जाहिर कर परमेश्वर कि वे अपने पापों को आपके सम्मुख तौबा करें, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, नया जीवन पाएं और आपके लिए अपना मुंह खोलें, आपके गवाह बनकर मुंह खोलें, आपकी स्तुति करते हुए मुंह खोलें, आपके वचन का प्रचार करते हुए मुंह खोलें, सुसमाचार के प्रचार में मुंह खोलें, और जो कुछ आपने सिखाया है उन सारी बातों को सारी दुनिया में जाकर सिखाने के लिए अपना मुंह खोलें। हमें आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, आपका दिल से आभार मानता हूं। कृपया दूसरे मित्रों, साथियों के साथ भी ज़रूर इस संदेश को शेयर करें, और यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते जाइए, और इस सेवा के लिए दुआ करें। आपका कमेंट, आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।